नमस्कार, स्टार भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा सिंह। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के फोन हैकिंग का मामला सामने आया है। बता दें कि शरद पवार की पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले समेत पार्टी के 20 पदाधिकारियों के व्हाट्सएप को हैक कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पदाधिकारियों का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने वाले का सेंटर बिहार बताया गया है। हैकर ने सुप्रिया सुले को फोन हैक कर अकाउंट से $200 और पदाधिकारी के व्हाट्सएप अकाउंट से मोबाइल फोन में संपर्क नंबर रखने वाले लोगों को 15 से 20 हजार रुपए की डिमांड की थी। बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद हिंदू परिवारों और उनके मंदिरों को निशाना बनाए जाने को लेकर देश के अलग अलग शहरों में विरोध शुरू हो गया है। बता दें कि उधम सिंह नगर में बंगाल के समाज के लोग इस घटना के विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन भेजकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दखल देने की मांग कर रहे हैं। बंगाली समाज के प्रतिनिधिमंडल ने दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता के नेतृत्व में एडीएम कार्यालय पहुंचकर एडीएम अशोक कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। बंगाली समाज के लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद से हमारे हिंदू भाइयों और उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में रहने वाले लाखों हिंदू हम सभी के भाषी परिवार और हमारे नाते रिश्तेदार हैं। इस घटना से वो लोग बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं और अब बांग्लादेश में हिंदुओं का जीवन सामान्य नहीं रह गया है। भारत सरकार को दखल देकर हिंदू की सुरक्षा, उनके मंदिरों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के विषय में अपना पक्ष रखना चाहिए। तो पूरे घटनाक्रम पर अपनी निगाहें रखनी चाहिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि यहाँ पर गौमूत्र के टैंक में दम घुटने से 2 पति पत्नी की मौत हो गई है और इस हादसे के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर दोनों पति पत्नी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि हल्द्वानी में गौमूत्र टैंक में गिरने से पति और पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। ये पूरा मामला मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिठोरिया नंबर 2 का है, जहां पर आज सुबह बदायूं निवासी 40 वर्षीय मटरू लाल गौमूत्र टैंक को साफ करने के लिए उतरा तो अचानक वो टैंक के अंदर ही बेहोश हो गया। वहीं ये देखकर मटरू की पत्नी 35 वर्षीय रानी टैंकी में चली गई और अपने पति को बाहर निकालने लगी, लेकिन टैंक के अंदर गैस से दम घुट गया और दोनों की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर मुखानी थाना पुलिस भी वहां मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों लोगों का पंचनामा भर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का 9 अगस्त को जेल से बाहर आने के बाद से दिल्ली की राजनीति में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनकी रिहाई से बड़ी राहत मिली है, तो दिल्ली सरकार और पार्टी संगठन में फेरबदल की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। और इस बीच रविवार को मनीष सिसोदिया द्वारा अगले साल प्रस्तावित दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की गई। और बैठक में जब आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक से ये पूछे जाने पर कि क्या सिसोदिया को पार्टी या फिर सरकार में कोई पद दिया जाएगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस मसले पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया द्वारा बुलाई गई बैठक में दिल्ली की मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और गोपाल राय सहित आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और संदीप पाठक भी शामिल हुए। आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने बताया कि बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति और राष्ट्रीय राजधानी के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सिसोदिया सोमवार को पार्टी विधायकों और मंगलवार को पार्षदों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद 14 अगस्त को वो दिल्ली की जनता से मिलने के लिए पैदल मार्च शुरू करेंगे। संदीप पाठक ने आगे दावा किया कि देश की जनता के सामने ये बात साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है और आम आदमी पार्टी की सरकार के काम को रोकना। बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप मजबूती से खड़ी है और अच्छा कार्य कर रही है। बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार तथा धन शोधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को जमानत दी थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन स्टार भारत न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।